तेरी तुलना किससे करूँ माँ, तेरी तुलना किससे करूँ माँ, तुम सा और न कोई माँ। जब जब टूटा मेरा खिलौना, जब जब टूटा मेरा खिलौना, मुझसे पहले तुम रोई माँ। तेरी तुलना किससे करूँ माँ, तुम सा और न कोई। क्या होती है माँ, सुनिए। जब मैं रोया फूट फूट कर बातों से मिलाया, बातों से मिलाया, तब किया देकर लोरियां गाकर पलकों पे झुलाया मुझे सुला के सीने पर, मुझे सुला के सीने पर, खुद गिरे वे सोई। मुझे सुला के सीने पर खुद गिरे वे सोई। ये है माँ जैसा इस दुनिया में कोई दूजा नहीं होता। एक है रूह का रंग अलहदा नहीं होता। डर जाती जो मौत से हम सबकी माँ, डर जाती जो मौत से हम सबकी माँ, तो बेधड़क इस दुनिया में कोई पैदा नहीं होता। इस दुनिया में कोई पैदा नहीं। मुझे किसी और की माँ का नहीं पता, तो मेरी माँ का तो पता है। आज मेरे श्याम बाबा ने बड़ी कृपा कर रखी है साहब। सोच से पहले हमें मिल जाता है, सोचते बाद में मिलता पहले। लेकिन मेरी माँ ने एक ऐसा समय भी देखा है कि 5 रुपये बचाने के लिए 5-5 किलोमीटर तक पैदल चले। 5 रुपये बचेंगे तो बच्चों का दूर आ जाएगा। हमारे पास दिल्ली में बड़ी छोटी सी जगह होती थी 27 गज की, और जगह आज भी है, वो पुरानी याद है, वो हमारी आज भी रखी है। ऊपर से टीन शेड का टीन, और जब बारिश के दिन होते थे तो सारा टीन टपका करता था, पूरा टीन। मेरी माँ हम दोनों बहन भाइयों को काम पे लगा देते, जगह जगह हम लोग बर्तन लगा करते, जहाँ पे पानी टपका होता था वहाँ बर्तन। जब पूरी छत टपकने लगती थी ना साहब, तो मेरी माँ मुझे यहाँ बगल में बिठा लेती थी और बहन पे बिठा लेती थी, और ऐसे हमें पकड़ के जकड़ के बैठ जाते। जैसे जैसे बारिश तेज होती थी वैसे वैसे माँ की पकड़ भी तेज होती। एक समय ऐसा होता था माँ हमें नीचे करके रखती थी, खुद भी ऐसी माँ का एहसान बता सकता हूँ। लेकिन माँ के चरणों में साफ मैं आपको बताऊँ, माँ की याद तब सबसे ज़्यादा आती है जब वो नहीं होती है। जब तक माँ आपके आसपास घूम रही होती है ना, तब तक आप कभी भी माँ को याद नहीं करते। लेकिन जिस दिन माँ से आप दूर जाते हो, हम कलाकारों से पूछो सब माँ क्या होती है, हम जानते हैं माँ क्या होती है। उस दिन समझ में आता है माँ शब्द समझ में आता है। जब तक माँ पास में होती है उसकी सब्जी में नमक ज़्यादा होता है, मिर्च ज़्यादा होती है, क्या बना दिया है, रोटी ठंडी है। लेकिन जब बच्चा दूर जाकर रहता है ना प्रदेश, तो समझता है बात, उसके बाद समझ में आता है। उसके बाद गाता है, कितना प्यार करेगा कोई माँ जितना करके गए, कितना प्यार रखेगा कोई माँ जितना रखती है। कोई नहीं परदेश मेरा किस पुकार सुन
मजबूर हूँ मैं तेरे पास कैसे आऊँ, दूर हूँ मैं मजबूर हूँ मैं तेरे पास कैसे आऊँ। उस प्रदेश में माँ की जब याद आती है कब, जब बच्चा खाना खाने बैठा सोचता है के पास उठा कर तू अपने हाथों से मुझे खिलाती थी, अरे जब तक मैं ना खा लेता था माँ तो भी ना खाती थी। चोट मुझे लगती थी तेरी आंखें नीर बहाती थी, चोट मुझे लगती थी तेरी आंखें नीर बहाती थी। मैं तो सो जाता था पर माँ नींद तुम्हें आती थी, मैं तो सो जाता था पर माँ नींद तुम्हें आती थी। मुझ पे बहुत एहसान तेरे कैसे उन्हें चुकाऊं माँ, मुझ पे बहुत एहसान तेरे कैसे उन्हें चुकाऊं माँ। दूर हूँ मैं मजबूर हूँ मैं तेरे पास कैसे आऊं, दूर हूँ मैं मजबूर हूँ मैं तेरे पास कैसे आऊं। हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है, हमारे यहाँ कहते हैं 7 फेरों में बंधा रिश्ता बीवी का, 7 फेरों में बंधा रिश्ता बीवी का, जो पति की जेब लेती है कितने लेते हैं, उसके अलावा उसका कोई मतलब नहीं है, घर का खर्चा पूरा मिलना चाहिए बस। 7 फेरों में बंधा रिश्ता बीवी का, जो पति की जेब लेती है। एक रिश्ता है माँ का, बस एक रिश्ता है माँ का, जो अपने बेटे का पेट देखती है। मैं आप माताओं को निवेदन करना चाहता हूँ, जिस तरह से बच्चे की जान होती है ना माँ, उसी तरह से बच्चे की सबसे बड़ी दुश्मन भी माँ होती है। ये बात सिर्फ और सिर्फ माताओं के लिए। बच्चे को सेल्फिश बनना सिर्फ माँ सिखाती है। बच्चे के टिफिन में 2 रोटी डाल के भेजेगी और डांट कर भेजेगी, खुद खाना। दोस्तों को दोस्तों को मत देना, अगर दोस्तों को दिया तो उसका दोस्त विपदा में है, लेकिन माँ अपने बच्चे को सबसे पहले खींच के लाएगी। तेरा क्या मतलब, झगड़ा उसका है, तेरा क्या मतलब, तू किसी के बीच में क्यों बोलेगा। सेल्फिश बनना हम सिखाते हैं अपने बच्चे को, अकेले खाना हम सिखाते हैं अपने बच्चे को, और उसके बाद एक समय ऐसा आता है बच्चा अकेले खाना सीख जाता है, और जब वो अकेले खाना सीख जाता है ना, तो माँ बाप को खिलाता नहीं है, माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज देता है, कहते तूने ही तो बच्चे को अकेले खाना सिखाया। मेरा निवेदन है मेरी माताओं से, कल से अपने बच्चे के टिफिन में 2 रोटी फालतू रखना है ना बेटा, खुद तो खाना खाना, साथ में अपने दोस्तों को भी खिलाना। जिस दिन आपका बच्चा साथ में खाना सीख जाएगा ना, जिस दिन आपका बच्चा सबके साथ सबकी मदद करना सीख जाएगा, जिस दिन उसके मन में ये विश्वास पैदा हो जाएगा कि अकेले नहीं रहना चाहिए, जिस दिन उसे अकेले मन से डर लगना शुरू हो जाएगा, ध्यान रख लेना उस दिन से ये जितने भी वृद्धाश्रम है ना, ये सारे वृद्धाश्रम बंद हो जाएंगे। वो माँ बाप को कभी अकेले नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसको अकेले खाने की आदत नहीं होगी। वो जब तक 4 लोगों को बिठा के नहीं खाएगा तब तक उसका पेट भरेगा ही नहीं, जब तक वो बांट कर नहीं खाएगा तब तक उसकी आत्मा तृप्त होगी नहीं। तो मेरा निवेदन है आप लोगों से, आपकी 2 रोटी आपके भविष्य के न जाने कितने साल और कितने बच्चों को सिखा देगी, ये मेरा निवेदन है। अपने बच्चे को सेल्फिश बनना मत सिखाना, किसी दोस्त पर अत्याचार होता है अपने बच्चे को पहले भेजना, बेटा तू जा, कोई बात नहीं, इस बात से मत डरो कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। आज हम जो कर रहे हैं वो होएंगे भी। मेरा निवेदन है मेरी माता, एक बार आप खड़े रहिए, ये एक बार का बोलो का तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, ओ प्यारी प्यारी है। ये जो दुनिया में
माँ बच्चों की जाओगी है, माँ बच्चों की जाती है। होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। तू कितनी सुंदर है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ये आदमी मुसाफिर आता है जाता है, और आते जाते रास्ते में मेरा दिल उड़ जाता है। यादें दो तरह की याद रहती है, या तो बहुत अच्छी बहुत जल्दी या बहुत जल्दी या तो बहुत अच्छे आदमी को याद किया जाएगा कि ये आदमी बहुत अच्छा था, या बहुत अच्छा बुरे आदमी को याद किया तो बड़ा बुरा आदमी था। सामान्य आदमी को न तो आज तक किसी ने याद किया, न कभी भविष्य में याद किया जाएगा। कि यादें याद आती हैं, यादें याद आती हैं, ये यादें किसी दिनों चले जाने के बाद आती हैं। मैं आपको बोलूं, ये बहुत अच्छे शायर हैं जावेद अख्तर साहब। उन्होंने बहुत सुंदर लाइनें लिखी, सारी दुनिया ने सुनी लेकिन समझी किसी ने नहीं। शायद मंच के माध्यम से आपको समझा दूं। खड़े करो हाथ से, ये लंबे लंबे हाथ और गाओ। हर घड़ी बदल रही है धूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो जो है कल हो ना हो। देखो जीवन में आज माँ बाप का साया सर पर है, कल हो या ना हो क्या पता साहब, कल हो ना हो। इसलिए जितनी सेवा कर सकते हो करो। श्याम बाबा के चरणों में सर झुकाना मत झुकाना कोई बात नहीं, इसके चरणों में भजन गाना मत गाना कोई बात नहीं, इसका कीर्तन करना मत करना कोई बात नहीं, लेकिन अगर माँ बाप अभी हैं तो उनकी सेवा जरूर करना। उनके साथ नहीं रहेंगे उसके बाद भी उनके चरणों में सेवा जरूर करना, ये मेरा नियम है। ऐसे क्यों? क्योंकि चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से मिलता है वो मुश्किल से, ऐसा जो कोई नहीं है, बस वो ही सबसे हंसी है। उस हाथ को तुम थाम लो, वो मेहरबान कल हो ना हो, हर पल यहाँ। एक बार ट्राई करके दोनों हाथ ऐसे एकदम मिलकर ताली बजाकर बोलो। हर घड़ी बदल रही